हेलो, मैं हूँ जिग्ना गोगरी मुंबई से। आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी के नंबर 1 to 9। 1 to 9 नंबर ये सारे डिजिट सिंगल डिजिट हैं। उसके बाद जो भी डिजिट आएगा, एग्जांपल फॉर 10 to 100 तक वो सारे 2 डिजिट हैं, 100 का 3 डिजिट है। मगर सबका फिर टोटल करके मतलब 1 + 0 = 10, तो 10 का टोटल हुआ 1। वैसे ही सारे नंबर को प्लस करके सिंगल डिजिट पे ही लाना है। फॉर एग्जांपल 1 + 1 = 2, मतलब उसका टोटल हुआ 2, तो वो डेट 2 हो गई। मतलब सारे डेट को सिंगल डिजिट पे ही लाना है। तो मतलब हर नंबर का एक गुरु होता है, देवताज होते हैं। तो मतलब उसके हिसाब से हमारा जन्म और मरण, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, हम लोग वैसे जीवन जीते हैं। तो फिर अब नंबर कितने, हमारी डेट है 1 to 30, तो उसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे। नंबर 1 है तो उसकी कौन सी डेट है। नंबर 1 का जो बर्थ डेट आता है वो है 1 और 10 और 19 और 28। मतलब इस डेट को जो भी बॉर्न हुए हैं वो नंबर 1 की क्वालिटीज़ हैं उनमें। मतलब 1 हुआ तो सिंगल डिजिट 1 ही है। उसके बाद 10, तो 1 + 0 = 1, 1 + 9 = 10, तो वो भी 1 हुआ। 2 + 8 मतलब 10, फिर भी वो 1 हुआ। मतलब ये चारों डेट को जो जन्मे हैं उनको सब 1 नंबर ही कहते हैं। मगर चारों की क्वालिटीज़ अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो सिंगल डिजिट 1 है तो वो 1 के जैसे होगा। फिर नंबर 10 है तो 10 में 1 + 0, तो 0 को भी कुछ वैल्यू होगी, तो वो नेचर उसका 1 + 0 के जैसे उसका नेचर होगा। उसके बाद है 1 + 9, तो मतलब 1 और 9 नंबर है तो वो भी एक ग्रह है, तो उसकी क्वालिटीज़ कैसे होगी, 1 के जैसे 9 के जैसे दोनों क्वालिटीज़ होगी। अभी हो गया 28, तो वो हो गया 2 + 8 + = 10 होके 1। तो मतलब उस बंदे में तो 3 लोगों की क्वालिटीज़ होगी, नंबर 2 की, 8 की और 1 की। तो वो बंदा 3 क्वालिटीज़ लेके बॉर्न हुआ है ना, तो तीनों की मतलब आगे आगे आपको समझेगा कि नंबर 1 to 9 कौन से ग्रह से जो मिले हुए हैं, तो उसमें किस किस चीज़ की क्वालिटी होगी। अब होगा नंबर 2, तो 2 नंबर में कौन सा होएगा, 2, 11, 20 और 29। मतलब 11 का टोटल करेंगे 1 + 1 = 2। वैसे ही सारे नंबर का हमें टोटल करके 2 पे लाना है। आपको तो पता ही होगा मिस्टर अमिताभ बच्चन की डेट कौन सी है, 11। 11 से वो 2 आते हैं, मगर उनकी क्वालिटी क्या है, 1 + 1, मतलब वो दो 1 1 लेके 2 पे आए हैं, तो उनकी क्वालिटी एकदम अलग है। तो वो आगे आपको पता चलेगा कि वो कैसे अलग है। तो नंबर अभी 3 में कौन सा आता है, 3, 12 और 21। उसको भी सारे डिजिट को टोटल करके हमें 3 पे ही लाना है। तो इस तरह से हर नंबर में 3 4 नंबर है जो हमें डेट हमारी आती है वो। अभी नंबर 4 मतलब लोग 4, 13, 22 और 31 को जन्मे हैं, उनकी क्वालिटीज़ है 4 नंबर के जैसी। मतलब उन सबको टोटल करेंगे तो 4 ही आएगा। अब नंबर 5, 5 में है 5, 14 और 23। इस डेट को जो भी जन्मे हैं उनकी क्वालिटी 5 जैसी होगी। नंबर 6, 6, 15, 24, उसका टोटल करेंगे तो 6 आएगा, तो वो सारे लोग 6 नंबर की क्वालिटीज़ लेके आए हैं। नंबर 7, 7 में आएगा 7, 16, 25। तो अभी ये डेट को जो भी बॉर्न हुए हैं वो 7 की क्वालिटीज़ लेके आए हैं। नंबर 8, 8, 17, 26। अभी ये डेट को जो भी बॉर्न हुए हैं वो 8 की क्वालिटीज़ लेके आए हैं। नंबर 9, 9, 18 और 27। ये 3 डेट को जो भी बॉर्न हुए हैं वो 9 का क्वालिटीज़ लेके आए हैं। अब आप बोलोगे मूलांक, ये तो मूलांक हो गया। अब भाग्यांक, भाग्यांक में कैसे होता है, जैसे बर्थ डेट, जो भी डेट को हम जन्मे वो डेट प्लस मंथ वो भी ऐड करना है। तो अगर समझो 2 डिजिट में है वो भी, तो अभी समझो आप बॉर्न हुए 12 को, तो उसका भी 1 + 2 = 3 करना है। और फिर ईयर में कैसा है कि अभी जो बॉर्न हुए हैं सब 2000 वाले हैं,
तो 2000 टू 1 टू 26 तक जो भी 4 डिजिट है सबका टोटल करना है। और आगे प्रीवियस जो 19 में बॉर्न हुए हैं, मतलब 1 प्लस 9 प्लस जो भी ईयर है वो चारों डिजिट टोटल करके, मतलब फिर चारों को सबको टोटल करना है, मतलब बर्थ डेट, मंथ और ईयर चारों का टोटल, सब तीनों का टोटल करके जो लास्ट डिजिट आएगा वो भी अगर 2 डिजिट में होगा उसका भी टोटल करके सिंगल डिजिट पे लाना है। तो आपको कैसे अलग करना है कि एक बर्थ डेट की डेट का एक नंबर जो आएगा वो एक सिंगल डिजिट, और एक भाग्यांक की जो टोटल का जो डिजिट आएगा वो एक, मतलब दोनों का आपको देखना है। तो हम लोग 35 ईयर्स तक मूलांक के जैसे जीना जीते हैं और 35 के बाद भाग्यांक के जैसे जीना जीते हैं। तो वो दोनों हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट है कि हम पूरी लाइफ उस तरह से हम लोग को जीना है, जीते हैं और जिएंगे। तो आगे मतलब आपको समझेगा कि हर नंबर का कौन सा देवताज है, और हर हमारे लाइफ में वो 2 नंबर कौन से आए हैं जिससे हम लोग पैसा कैसे कमाने वाले हैं, कैसा जॉब मिलने वाला है, कैसे रिलेशन हमारे होते हैं, कैसे हमारी लाइफ होती है, और इसकी पूरी कुंडली निकलती है। वो कुंडली से हमें समझ में आता है कि हमारी लाइफ में कैसे कैसे इवेंट आने वाले हैं। ये सब कुछ हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। जैसे आप लोग समझते हो, जैसे हम जब बॉर्न होते हैं तब हमारी कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में सब लिख के देते हैं वो लोग कि इस तारीख को इस टाइम पे इस जन्म में जब ये लोग बॉर्न हुए हैं और उसके बाद लाइफ में क्या क्या होने वाला है वो लिख के हमें दे देते हैं। तो वो फिक्स है, मतलब उन्होंने बॉर्न हुए और तब तक लिख के दे दिया, वो फिक्स है। मगर न्यूमरोलॉजी में हम लोग कैसे करते, सब इवेंट पता चलता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या हुआ है। और आपको आगे ये भी समझ में आएगा हमारा नाम, नेम न्यूमरोलॉजी, कि हमारे नाम पे से भी सारे नंबर्स मिलते हैं, कि ए टू जेड के भी नंबर्स होते हैं, हर चीज़ का नंबर होता है। तो वो मैं आगे बताऊंगी तो आपको समझेगा कि हम लोग जो नाम रखते हैं वो भी हमारे बर्थ के डेट के साथ कैसे मैच होता है और होना चाहिए। अगर ना हो तो क्या 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 होता है ये भी सब समझ में आता है। तो वो हम आगे जाने के, आज हमने जाना है 1 to 9 नंबर का, और जो भी टोटल करके जितने भी डेट्स आए हैं वो सारे डेट को आप टोटल करना, टोटल करके रखना। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अब आप इस पर मैसेज करके थ्रू हमें बता सकते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि हमें कौन से आंसर देने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके हैं, वो हमें आगे समझेगा। थैंक यू सो मच।